नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, आपको पता है कि बिहार इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और केंद्र क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सबसे हॉट सीट बांकीपुर पर उपचुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से तमाम पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवार यहाँ उतरे हुए हैं और तमाम पार्टियां जिस तरीके से ताल ठोक रही हैं अपने अपने जीत का, उसके बाद कहीं ना कहीं जीत को लेकर भी एक तरीके से घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता संजय सिंह हैं। वैसे तो ये कुर्मी समाज से आते हैं और उस पर इनकी बहुत पकड़ भी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं चूँकि आरजेडी से हैं तो आरजेडी के भी उम्मीदवार इस बार रेखा गुप्ता मैदान में हैं। सर, किस तरीके से इस बार आप लोगों की रणनीति काम कर रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव जब लौटे हैं तो आप लोगों ने बहुत बृहत रूप पर एक रणनीति और प्लानिंग बनाई है कि इस बार अपने कैंडिडेट को निकालना है। जैसे कैंडिडेट तो हमारा निकला हुआ, कहीं कोई टक्कर नहीं है। लोग जो चक्कर में पड़े हुए हैं बेफजूल पड़े हुए हैं। आपने जो कहा अभी कि दिग्गज उम्मीदवार कितना है, क्या है? आप भाजपा के पास जनता कह रही है जो दो शब्द बोल नहीं सकते हैं बाजार में। अब भाजपा का हालत जो है खास्ता है इस बार, क्योंकि लहर भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि एक मंत्री को इस्तीफा देने से लोग खुश नहीं हैं। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे लोग का बोल चाल। पूरे देश की बात मैं बता रहा हूं आपको कि लोग अभी बहुत से मंत्री कतार में हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कतार में है। तो जनता बिफरी हुई है कहीं न कहीं अंदर से, आत्मा से। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है। तो उसका लहर तो भाजपा जो ये घमंड कर रहा है कि हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट देंगे तो जीत जाएगा बांकीपुर, घमंड में तो यही है। तो इस बार तो चुनाव मैदान में है तो जनता तो निष्कर्ष देवे करेगी। मैंने क्या लगता है कि पिछली बार आप लोग दूसरे नंबर पे थे तो इस बार एक नंबर पर आ जाएंगे? तो एकदम आएंगे। ये जनता करेगी, हम थोड़े करेंगे, ये जनता करेगी। जनता का सोच है, जनता परिवर्तन चाह रही है भैया। आप एक गरीब गुरबा से लगे तो गरीबों की पार्टी है। भाजपा में देख रहे हैं ना कितने दिग्गज लोग आकर के कैंप कर रहे हैं, दारूबाज लोग आके कैंप कर रहे हैं। एक से एक महारत अभी जो हैं दारूबाज, क्या नाम है आपका, कलाकार जो हैं उनका नाम आ रहा है। दारू पीने में टाइम होता है शाम, दारू कहाँ मिलेगा? दारू तो बिहार में तो दारू ऐसे भी उपलब्ध है, कहने के लिए भले ही बंद है। तो इन लोग का स्थिति तो हालत बहुत ख़राब है अब की भाजपा का। तो परिवर्तन लोग चाह रहा है, उस परिवर्तन का तो लाभ आरजेडी को मिलेगा ही ना। गरीब गुरबा सब जाग गया, अब बुड़बक कोई नहीं है। लेकिन हवा तो ये है कि लोग इस बार प्रशांत किशोर को वोट दे रहा है। अरे भैया मेरे, प्रशांत किशोर जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। आप देखें ना, विधानसभा लोकसभा भी लड़के देख लिए, सब कुछ देख लिए, तब कि अपने मैदान में आए हैं। तो अब ये समझिए कि इसमें तो हम कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं चुनाव आयोग को कि एक विधायक को कितना कम रकम खर्च करना है एक विधानसभा पर, और कितना करोड़ों रुपया खर्च लोग कर रहे हैं। हमारी तो गरीब पार्टी है, वैसा बात हमारे पार्टी में नहीं है। तो भाजपा में देखिए करोड़ों छीट रहे हैं, पीके को देखिए करोड़ों छिट रहा है। जिसको 200 करोड़ रुपया है उसको पैसा कमी है तो था बहा रहा है। तो जनता लूट के खा रही है। अंतिम दिन देखिए कि रातों रात पासा पलट गया। लेकिन चर्चा और हल्ला ये है कि इस बार प्रशांत किशोर और बीजेपी के सीधी लड़ाई है, आरजेडी तो कहीं टक्कर में है ही नहीं। ये तो आप लोग ने इसको हवा बना दिया है। एक्चुअल जो है फैक्ट कि पीके जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए कि कांग्रेस भी यहाँ से लड़ा, आरजेडी भी लड़ी, तो लगभग 47,000 वोट आया था यहाँ। तो हमारी गिनती आप प्रारंभ कीजिए। इस बार साहू समाज से हमने कैंडिडेट दिया। लालू जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कितनों बूढ़ा हो गए हैं तो लोकप्रिय हैं, अभी काफ़ी सुलझे हुए हैं। तो उन्होंने आपकी साहू समाज से दिया है। साहू समाज का आज के डेट में मानना है स्पष्ट शब्दों में कि हम लोग बंधुआ मजदूर के तरह भाजपा को वोट देते रहे, हमारा कैंडिडेट नहीं दिया। कम से कम लालू जी ऐसा व्यक्ति हैं जो हमको साहू समाज को कैंडिडेट दिए हैं। तो इस बार साहू समाज भी शायद कहीं न कहीं भाजपा से विफरा हुआ है, जिसका लाभ आरजेडी को मिलेगा। लेकिन आप मान लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा था कि चुनाव का वक्त चल रहा है, तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार के फेवर में कैंपेनिंग कर रही हैं और चूंकि मानसून सत्र भी चल रहा था तो तेजस्वी प्रसाद यादव लापता हैं, विदेश घूम रहे हैं, नहीं हैं। खैर ये तो आरोप लग रहे थे, लेकिन जब अचानक तेजस्वी प्रसाद यादव आए तो एक नई रणनीति के तहत एकदम पूरी तरह से आप एक्टिव नजर आ रहे हैं। अचानक नहीं आ गए हैं, ये तो
वो उनको डर है ना, भाजपा को डर है ना कि आज 15 दिन पहले से कैंपेनिंग पर कैंपेनिंग, पूरा दिल्ली उठ के हम तो सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। हमने तो ऐसा चुनाव देखा नहीं, इतना मतलब ये सेंसिटिव हो गया है। लेकिन हम लोग इसको सेंसिटिव नहीं मान रहे हैं। हमारे देखिए जो अध्यक्ष जी तेजस्वी जी हैं, एकदम नेफिकर होकर के आए हैं और जनता ने भी मन करीब करीब बना ही लिया है कि इस बार हमको परिवर्तन करके आरजेडी को जिताना है। अब देख रहे हैं ना कि जहाँ के तहाँ लोग बिफरे हुए हैं, बिना मतलब का झंडा पर भी प्रहार कर दे रहा है, गाड़ी पर प्रहार कर दे रहा है। तो ये किसी का नियोजित प्रोग्राम नहीं है, ये जनता का उबाल बोल रहा है, विरोध का उबाल बोल रहा है। तो अच्छा, एक आप क्या लग रहा है कि आप भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो इस बार क्या लवकुश समीकरण साधने में आरजेडी कामयाब हो जाएगी क्या आपकी पार्टी? 100% उसका लाभ जो मैंने लवकुश समीकरण क्या, ये जनता जो हमने आपको बोला, जात पर मत जाइए कि लवकुश समीकरण बिफरा हुआ, उसमें तमाम जाति के लोग, गरीब गुरबा के लोग, अति पिछड़ा के लोग, वैसे भी हमारे जो साहू जी को टिकट मिला है, बेचारी को एक महिला उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा का प्रभाव तो मिलेगा ही, लाभ मिलेगा ही ना। गरीब गुरबा तो तंगी हालत में है, जिस तरह से डोजर का शिकार हो रहा है, ठेला रिक्शा हर लोग तबाह है, बिजनेसमैन भी तबाह है, क्राइम किस कदर बढ़ा हुआ है आप कहने का जरूरत है नहीं। सब जनता समझते हैं, सब बुद्धिजीवी होगा। ये जो पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि हम ही लोग होशियार हैं, तो अब सब जनता होशियार हो गया है, बुड़बक कोई नहीं है भैया। लेकिन अभी तक तो जो समीकरण चल रहा था वो तो नीतीश जी कुमार के साथ चल रहा था, लवकुश समीकरण, लव को वोट मिलता करण नीतीश कुमार जी के साथ चल रहा था, तो नीतीश जी तो चल गए दिल्ली। अब कुर्मी लोग पटना में कह रहा है कि हमारा अस्तित्व बचाने वाला कोई है ही नहीं है, और जब मन करता है तो नीतीश बाबू लालू जी से हाथ मिला लेते हैं, और जब मन करता है जब बिफर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कुर्मी भी अपना कहीं ना कहीं ठिकाना खोज रहा था। तो इसी विषय पर कल रात की तो बात है, बीते रात तेजस्वी जी कल ही पटना से आए और कल 9 बजे रात को हमको दायित्व दिए कि भाई जितने कुर्मी समाज के दिग्गज लोग हैं उनको जुटाइए। लगभग सैकड़ों लोग जुटे हुए थे उनके आवास पर। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, कुर्मी समाज के लिए 24 घंटा हमारे पास। नीतीश जी से हाथ मिलाने से क्या होगा, मेन जनता से हाथ मिलाइए, उसके दिल में घुसिए तब ना। तो वो कुर्मी को सम्मान देने के लिए तैयार खड़े हैं, बैठे, उन्होंने सबके सामने आश्वस्त किया, चाय पिलाया। फिर कुर्मी लोगों ने भी कहा कि हम लोग अभी से संकल्पित हैं कि इस बार कुर्मी हम लोग एकजुटता के साथ आरजेडी को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस बार आपको जिम्मेदारी दे दी है कि पूरे समीकरण को साथ लेना है, लवकुश समीकरण को, सारे कुर्मी समाज को ले आना है, आरजेडी में वोट दिलवाना है। या तो कुर्मी समाज को सोचने का जरूरत है ना कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। नीतीश जी के यहाँ एगो लोग जैसा बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, समाज, हमारा समाज बोलता है कि संजय गांधी को बनाया गया जो एक काम का नहीं है, समाज का कोई काम ही नहीं कर पाता है, वैसे लोगों को नीतीश जी ने तरजीह दिया है। तो कुर्मी तो बिखरा हुआ है, तो कहीं ठिकाना खोज रहा है। तो इस बार ठिकाना बढ़िया से तय हो गया है, रणनीति बन गया है, ये पूरा लाभ पूर्णतः आरजेडी को मिलेगा। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी ने प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया और अब ये भी खबर हवा में उड़ रही है कि आरजेडी के साथ भी प्रशांत किशोर की डील हो गई है। कहीं आप लोग बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर को जिताने का मन तो नहीं बना लिए हैं? अंदर खाने ये कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ये सब हवा में तो तरह तरह की बातें उड़ते रहती है। शायद आप लोग इसके माहिर खिलाड़ी हैं, जब भी जिसके बारे में चाहे किसी भी तरह की बात उड़ा दें। तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने तो साफ कहा कि मैं आरजेडी के साथ नहीं हूं। लेकिन जहां तक पारिवारिक संबंध है, किसी भी दुख सुख में परिवार तो साथ रहता ही है ना, कहीं ना कहीं मोड़ पर। अब वैसे भी मैं देख रहा हूं कि जो युवा के साथ दुर्दशा हुआ तो उसके साथ ये उतरे। अभी इसके भाजपा के जो नेता हैं, वो क्या नाम है, दिल्ली जो एमपी साहब हैं, भोजपुरिया गायक मनोज जी। तो मनोज जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दोषी है, आतंकवादी हैं तेज प्रताप जी, सही हुआ उनके साथ। अरे बेवकूफ़ आदमी, सोचना जो थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। जब युवा के समर्थन में उतरे, युवा को केस मुक्त आपने कर दिया, सबको रिहा करने का वादा कर दिया, आपने इस्तीफा भी दे दिया, तो फिर उसको सहयोगी है, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो बिना मतलब का केस करके? ये तो गलत है, सरासर गलत है, जुल्म है।
तो भाजपा है, भाजपा में कुछ संभव है। ये तो अपने ताकत के बल पर दबाना चाहता है, कभी ईडी से, कभी सीडी से, कभी पैसा से, लेकिन जनता इस बार इसको यहाँ से, वैसे भी बांकीपुर जो विधानसभा है, मुझे एक बार एक केस में बांकीपुर जेल हुआ करता था स्टेशन के पास, जहाँ भी बुद्धा स्मारक है, तो उसको लोग बहुत प्रसिद्ध था वह जेल, बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल। तो बांकीपुर में जो भी बचा खुचा है, भाजपा की दुर्दशा इस बार खराब कर देगा जनता, मैं आपको एकदम कड़े शब्दों में बता दे रहा हूँ। क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी वहां फतह कर लेगी या फिर पिछली बार की तरह 2 नंबर की ही पार्टी बनकर निश्चित रूप से फतह कर लेगी। आरजेडी नहीं करेगी, जनता करेगी। आरजेडी क्या करेगा? आरजेडी तो एक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है, गरीबों के मसीहा के नाम से लालू जी जानते हैं, उनके अति में तेजस्वी जी आए हैं। तो तेजस्वी जी भी होनहार व्यक्ति हैं। आपने देखा ना किस तरह से बेरोजगार लोग, कितने लोगों को नौकरी दिया। भाजपा तो सिर्फ कमिटमेंट करने का काम करता है जनता के साथ। हम तो इतना तक कहते हैं सब तमाम पार्टियों को कि एकजुटता के साथ ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि जो आप वादा करते हैं उसको पूरा कीजिए, अन्यथा जेल के भुक्तभोगी बनिए। तो देखिए, हमारे साथ संजय सिंह थे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और तेजस्वी यादव ने यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से लौह कुश समीकरण को साधना है और जो कुर्मी समाज है उनको साथ में लाना है। और इस बार चूंकि पिछले बार 2 नंबर पर आरजेडी रह गई थी बांकीपुर चुनाव में, इस बार 1 नंबर पर ला करके जीत दर्ज करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब चुनाव में महज कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं, उसके बाद परिणाम भी आएंगे, और जब परिणाम आएंगे तो ये साफ तौर पर नजर आएगा कि किस में कितना दम है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस डिबेट को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।